सो दिस इज द पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर द इंटरव्यू जो हम लोग कर रहे हैं। पार्ट 1 भी शायद मैंने रिकॉर्ड किया है, मैंने इसको अपलोड नहीं किया ना पार्ट 1 को। आई थिंक आई फॉरगॉट टू अपलोड इट। चलो एनीवेज, आज हम लोग इसको अपलोड करेंगे पार्ट 2, ठीक है। तो मैं यहाँ पर तुम लोग में पीडीएफ शेयर कर दे रहा हूँ पार्ट 2, ठीक है। यहाँ पर अम्बर्टो इको, ओके। तो ये बेसिकली एक तो एक्सट्रैक्ट है, एक पैराग्राफ है। तो क्योंकि ये चैप्टर द इंटरव्यू है, इसमें एक प्रोफेसर है जिनका इंटरव्यू लिया जा रहा है, ठीक है। और वो अपने बारे में बता रहे हैं। तो ये एक्चुअली इनका मेन रीजन है, इसका ये दिखाने का, ये बताने का रीजन ये है कि हाउ डज अ इंटरव्यू गो, ठीक है। तो इनका तुम लोग को शायद समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारे टर्म्स जो इन्होंने यूज किए हैं वो मेडिकल टर्म्स है या थोड़े से नॉर्मल टर्म्स नहीं है, तो टर्म्स को समझना पड़ेगा। इसी के लिए आई एम एक्सप्लेनिंग यू दिस चैप्टर, ठीक है। सो इन दिस चैप्टर देयर इज अ इंटरव्यू गोइंग ऑन ऑफ मिस्टर अम्बर्टो इको टेकन बाय समबडी कॉल्ड मुकुंद, ठीक है। तो यहाँ पे पहला पैराग्राफ में, द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इंटरव्यू ऑफ अम्बर्टो इको। द इंटरव्यूअर इज मुकुंद पद्मानाभन, ठीक है, फ्रॉम द हिंदू। हिंदू तुम लोग को पता है बहुत ही पॉपुलर न्यूज़पेपर है, ठीक है। Umberto Eco is a professor at the University of Bologna in Italy. Had already acquired a formidable reputation as a scholar for his ideas on semiotics. ठीक है, the study of science. Okay. तो ये जो अम्बर्टो इको है, ये ऑब्वियसली एक तो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है इटली में, और इन्होंने काफी काम किया है साइंस के ऊपर में, ठीक है। जो हिस्ट्री से रिलेटेड होता है ना, साइंस माने क्या, साइन क्या चीज का होगा, है ना, आर्कियोलॉजी, ये सब से जो रिलेटेड है, उसके ऊपर उन्होंने काफी काम किया है। लिटरेरी इंटरप्रिटेशन के ऊपर काफी काम किया। जैसे तुम देखिएगा पुराने जमाने के जो लैंग्वेजेस होते हैं, जो हम लोग को मिलते हैं ना, आर्टिफैक्ट्स, और जो हम लोग को इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, उसको ये डिकोड करते हैं, ठीक है। एंड मिडिवल एस्थेटिक्स और मिडिवल पीरियड के ऊपर में काफी हिस्ट्री से रिलेटेड है, काफी काम इन्होंने किया है। बिफोर ही टर्न टू राइटिंग फिक्शन, ठीक है, फिर उन्होंने फिक्शन लिखना चालू किया। फिक्शन, फिक्शन इज आर्टिफ माने एक ऐसा स्टोरी जो फैक्ट्स के ऊपर बेस नहीं होता है, ठीक है। इमेजिनेटिव कैरेक्टर्स होते हैं उसके अंदर में, तो वो सब ये करते हैं, ठीक है। लिटरेरी फिक्शंस, एकेडमिक टेक्स्ट, ऐसे, चिल्ड्रन बुक्स, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, his written output is staggeringly large and wide ranging, ठीक है। तो अब तुम देखो ये जो है, अगर देखा जाएगा इनके बारे में, तो ये एक प्रोफेसर है, ठीक है, जो साइन लैंग्वेज के ऊपर में इनकी महारत है। काफी हिस्ट्री से रिलेटेड काम करते हैं। उसके अलावा बुक्स भी लिखते हैं, ठीक है। और क्या नाम है, इन्होंने माने एसेज लिखे हैं, बच्चों की किताबें लिखी है। थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है ना, इतना सीरियस काम करते करते कोई आदमी बच्चों की किताब लिखने लग रहा है ना। तो रेंज काफी बड़ा है इनका, ठीक है। लेकिन जैसे बोलते हैं ना, आजकल हमारे यूट्यूब में इंस्टेंट फेम मिल जाता है ना। आजकल यूट्यूब में कोई भी आदमी फेमस बन जाता है बहुत जल्दी, है ना। तो वैसे ही ये तो यूट्यूब में क्या जैसे फेमस नहीं हुए, लेकिन अचानक इनको बहुत फेम मिल गया, ठीक है। इन 1980 he acquired the equivalent of intellectual superstardom with the publication of the name of the rose, which sold more than 10 million copies, ठीक है। इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था द नेम ऑफ द रोज, और उस किताब की 10 मिलियन कॉपी बाजार में बिकी। तो बैठे बैठे ये एक बहुत बड़े राइटर बन गए, ठीक है। जबकि अगर तुम लोग इनका हिस्ट्री उठा के देखेगा तो ये राइटर थे नहीं, ठीक है। ये एक प्रोफेसर है, लेकिन ये राइटर बन गए। लोग इनको एज अ राइटर भी जानता है, क्योंकि इनकी एक जो नॉवल थी द नेम ऑफ द रोज, वो काफी ज्यादा फेमस हो गई। समझ में आ रहा बात को? ओके। चलो मुकुंद, अब ये जो मुकुंद जो है मिस्टर, जो इंटरव्यू ले रहा है, ठीक है, तो एक काम करेंगे, थोड़ा सा हम लोग भी इस पे मजाक करेंगे। तो अनुष्का तुम बन जाओ मुकुंद, ठीक है। और अ, मुकुल बन जाएगा अम्बर्टई को। पहले ये टीम से चालू करते हैं, ठीक है। मुकुंद तुम क्वेश्चन पूछो, फिर मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा। चलो मुकुंद। The English novelist and academic David Lodge once remarked, I can't understand how one man can do all the things he, ego, does. हाँ, तो मुकुंद यहाँ पर स्टार्टिंग कर रहा है तारीफ से, ठीक है। तो बोल रहा है, एक बार एक इंग्लिश नॉवेलिस्ट है, एकेडमिक भी है, माने पढ़े लिखे भी है, एकेडमिक माने विद माने जो पढ़ाई से रिलेटेड है, डेविड लॉज। उन्होंने बोला कि पता नहीं इको जो है, अम्बर्टो इको इतना सारे काम कैसे कर लेता है। तो देखो ये एक ऑब्वियसली आप जब किसी का इंटरव्यू लेते हैं तो आप स्टार्ट तारीफ से ही करते हैं। तो बहुत ही क्लासिकल है। इसने भी तारीफ से ही स्टार्ट किया ना, कि एक आदमी इतना काम कैसे कर सकता है, वो तो प्रोफेसर है, साइन लैंग्वेज के ऊपर में इतना काम करता है और किताबें भी लिखता है, कैसे पॉसिबल, टाइम कैसे मिलता हो।
ठीक है, चलो अम्बर्टा ई को रीड करो। Maybe I give the impression of doing अरे many जोर से things. बोल ले भाई, तेरा आवाज ही ना आ रहा, ऐसे हमारे बच्चे कैसे समझेंगे। Maybe I give the impression of doing many things, but in the अभी भी end नहीं आ I रहा। सबको आ रहा है कि फिर मेरा मेरा वॉल्यूम कम है क्या? फिर से रीड कर एक बार। 1 मिनट ईयरफोन ले लेता हूँ नहीं, इसका वॉइस थोड़ा कम ही आ रहा है। कम ही आ रहा। सृजन तुम रीड करो चलो। हाँ, एक तुमको सेकंड। प्रॉब्लम हो रहा है, इंशा रीड करो चलो। अरे नहीं सर, नहीं हो रहा, पढ़ रहा हूँ। तू ही तो बोला मुझे ठंडी लगा हुआ है। अरे अभी बेटर हुआ, अभी करेंटली अच्छा बेटर पढ़ भी रहा हो हूँ। गया। हिस्ट्री हाँ, क्लास में ठंड लगा हुआ था, इंग्लिश क्लास में ठीक हो गया। अरे पढ़ रहा मैजिक, हूँ। मैजिक नहीं मिराकल सर, मिराकल मिराकल, वो पिक्चर है ना, पढ़ रहा वेलकम हूँ पिक्चर सर। होता ना, मिराकल मिराकल। चलो पढ़ो। Maybe I give the impression of doing many things, but in the end, I am convinced I am always doing the same thing. अब ये उम्बर्टो इको है, वो थोड़ा हम्बल, थोड़ा ह्यूमिलिटी दिखा रहा है। और ना लोगों को लगता है कि मैं बहुत सारे काम कर रहा हूँ, पर मैं एक्चुअली एक ही काम कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं एक ही काम कर रहा हूँ। लोगों को लगता है बहुत सारे काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जो भी काम करता हूँ वो मेरे काम से रिलेटेड ही है ना। तो इट इज नॉट डिफरेंट थिंग्स विच आई एम डूइंग। ठीक है, तो लोगों को लगता है। तो मुकुंद बोलता है विच इज, आप एक काम जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, चलो ये मैं रीड करता हूँ, रुको। नाउ उम्बर्टो इको बता रहा है, आह नाउ दैट इज मोर डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। I have some philosophical interest and I pursue them through my academic work and my novels. ठीक है, तो बोला देखो मैं नेचर से ना थोड़ा फिलोसफिकल हूँ। यू नो व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर फिलोसफिकल? जो आगे की बातें करते हैं ना, दूसरी दुनिया की बातें करते हैं, अच्छाई की और माने फ्यूचर की और पास्ट की, है ना। तो थोड़ा फिलोसफिकल होते हैं वो लोग। ठीक है, तो बोला मेरे को ना फिलोसफी में बहुत इंटरेस्ट है। ठीक है, एंड आई परस्यू देम थ्रू माई एकेडमिक वर्क। और मैं जो काम करता हूँ ना उसके अंदर मैं अपनी फिलोसफी को यूज करता हूँ, मेरे जैसा। ठीक है, बहुत सारी चीजों को फिलोसफी से रिलेट करके चीज करवाते हैं। एंड माई नॉवेल्स, even my books for children are about non-violence and peace. You see the same bunch of ethical philosophical interest. ठीक है, तो बोला मैं जो भी लिखता हूँ ना वो मेरी एक सोच है, उस सोच के ऊपर ही लिखता हूँ। अब मैं अगर बच्चों के ऊपर लिख रहा हूँ तब भी मेरी उसी टाइप की सोच है, अगर मैं बड़ों के ऊपर लिख रहा हूँ तब भी मेरी उसी टाइप की सोच है। मैंने कहीं ना कहीं मैं अपने सारे काम को एक सोच से जोड़ देता हूँ। तुम लोग को समझ में आ रहा है कि मैं तुम लोग कंफ्यूज कर रहा हूँ? यहाँ पे कुछ समझ में आया मैंने क्या बोला? हाँ, जैसे मान लो अनुष्का जो है, अनुष्का को ऐसा लगता है कि दुनिया में अगर सक्सेस चाहिए तो हार्ड वर्क होना चाहिए। ठीक है, आदमी को मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, और आदमी को सिंसियर होना चाहिए, और आदमी को कभी कभी थोड़ा बहुत जोवियल भी होना चाहिए। अगर सपोज करो इसकी फिलोसफी ये है, तो अगर ये बच्चों के लिए नॉवल लिखेगी तो उस नॉवल में भी यही बात आएगी कि हार्ड वर्क करो, सिंसियर हो और थोड़ा जोवियल हो। अगर बड़े लोग के लिए होगा तब भी इसके अंदर वही बात आएगी, हार्ड वर्क करो, सिंसियर करो और जोवियल हो, है ना। तो माने क्योंकि वो एक ही फिलोसफी को फॉलो कर रहा है, तो वो बहुत सारे काम कर सकती है, क्योंकि बेसिक काम तो वही कर रही है। समझ में आ रहा बात को? तो लोगों को लगता है कि जब मैं बच्चों के लिए नॉवल लिखता हूँ तो अलग काम कर रहा हूँ, बड़ों के लिए नॉवल लिख रहा हूँ तो अलग काम कर रहा हूँ, दोस्तों के लिए लिख रहा हूँ तो अलग काम कर रहा हूँ। पर एक्चुअली मैं कोई अलग काम नहीं कर रहा, मैं एक ही पैसेज को फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, फिर बोल रहा है देन आई वाज सीक्रेट, डिड यू नो व्हाट विल हैपन इफ यू एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेस फ्रॉम द यूनिवर्स? अब देखो यहाँ पर एक तो नया फिलोसफी दे रहा है। ठीक है, एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेस इन ऑल द एटम्स। ठीक है, बोल रहा देखो हम लोग को यूनिवर्स कितना बड़ा दिखता है ना, कितना बड़ा दिख रहा है हम लोग को यूनिवर्स। लेकिन अगर हम यूनिवर्स के अंदर पे जितना स्पेस है, ठीक है, माने जो फाका एरिया है ना यूनिवर्स के अंदर में, और एटम्स के अंदर में जितना स्पेस है, उस सब को स्क्वीज कर देंगे तो जो यूनिवर्स है वो सिर्फ मेरे मुट्ठी भर होगा। माने इतना छोटा सा यूनिवर्स होगा। अब तुम लोग बोल रहे सर ये क्या बोल रहा है? देखो तुमको मैं एक बात बता रहा हूँ। अर्थ और मून है ना, अभी तो चंद्रयान, वैसे कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, है ना, कि आज हम लोग का चंद्रयान लैंड कर गया। सो इट्स अ वेरी वेरी प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया। तो सबको खुशी होना चाहिए। ठीक है, लेकिन तुम एक बात बताओ, अर्थ और मून के बीच में गैप कितना है ना, स्पेस कितना है ना। अगर हम उस स्पेस को खत्म कर दें तो अर्थ और मून को बगल बगल में ला दे तो कितनी जगह जो है वो कम नहीं हो जाए? समझ में आ रहा है मैं तुमको क्या बोल रहा हूँ? मतलब इसको मैं ऐसे समझाता हूँ, तुम लोग को स्क्रीन दिख रहा है ना। मान लो ये हम लोग का अर्थ है, ये हम लोग का अर्थ है। ठीक है, मान लो। ठीक है, और ये हम लोग का मून है, और ये हम लोग का मून है। अच्छा, मून का कलर में कोई और ले लेते। ठीक है, ये हम लोग का मून है। ठीक है, अब अगर ये मून और अर्थ के बीच में तो बहुत डिस्टेंस है, जिसमें हमारा चंद्रयान 2 ट्रैवल कर रहा था, ये डिस्टेंस है ना।
अगर हम ये डिस्टेंस को कम कर दें, है ना, ऐसे ही एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट के अंदर में बहुत गैप है, सन और अर्थ के बीच में बहुत गैप है ना, गैप कितने सारे हैं। अगर हम एटम की बात करें, जो हम लोग ने बचपन में पढ़ा था, यहाँ पे तो दो तीन साइंस स्टूडेंट भी बैठे हुए हैं, एटम हम लोग कैसे पढ़ते हैं, मान लो ये एटम है, ठीक है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस के अंदर में एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है, लेकिन तुम देखो ये जो इलेक्ट्रॉन इसके साइड में जा रहा है, इसमें भी गैप्स है ना। तो इसका मतलब ये जितनी स्पेसेस हैं, अगर ये सारी स्पेस को स्क्वीज कर दिया जाए, हटिया दिया जाए, तो हम लोग का जो यूनिवर्स है वो खाली हमारी मुट्ठी भर जितना होगा। समझ में आ रहा है? क्या समझे बात को? जैसे मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल दे सकता हूँ तुम लोग को, जैसे मेरे अभी दिमाग में आ रहा है। अनुष्का, वेयर डू यू स्टे? Yeah, तुम कहाँ रहती हो? I'm यूपी। यूपी में रहती हो। सृजन, वेयर डू यू स्टे? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में था। मुकुल, वेयर डू यू स्टे? चंडीगढ़। चंडीगढ़ में रहता है। एंड इंशा, वेयर डू यू स्टे? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में रहती है। अब देखो अनुष्का, सृजन, मुकुल, इंशा और मेरे अंदर कितना डिस्टेंस है ना हम लोग के अंदर में, लेकिन हम लोग सब स्क्वीज होके जूम पे बैठे, है ना। डिस्टेंस कितना ज्यादा है हम लोग का, देखो यूपी कहाँ, है ना, बंगाल कहाँ, ठीक है, चंडीगढ़ कहाँ, लेकिन हम लोग सब एक छोटे से स्पेस में आ गए ना। आज हम लोग पांचों एक छोटी सी स्पेस में बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बीच का गैप खत्म कर दिया गया। समझ में आ रहा है? ऐसे ही मून और अर्थ के बीच में बहुत गैप है, अर्थ और सन के बीच में बहुत गैप है, एक गैलेक्सी के दूसरे गैलेक्सी के पीछे बहुत गैप है। ये सारे गैप को अगर बंद कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, तो यूनिवर्स बहुत छोटा हो जाएगा। समझ में आ रही बात को? सिमिलरली वी हैव लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस इन आवर लाइफ्स। ऐसे ही हमारे लाइफ में भी बहुत सारी स्पेस है, ठीक है। आई कॉल देम इंटरस्टाइसेस, ठीक है ना। इंटरस्टाइसेस का मतलब होता है छोटे छोटे छेदे, होल्स, ठीक है। से यू आर कमिंग ओवर टू माई प्लेस, ठीक है। तो यहां पर इसका बोल लेता हूं, कितना अच्छा, ये कितनी अच्छी बात बता रहा है। यू आर कमिंग ओवर टू माई प्लेस, यू आर इन एन एलिवेटर एंड व्हाइल यू आर कमिंग अप आई एम वेटिंग फॉर यू। This is an interstice, an empty space. I work in empty spaces. While waiting for your elevator to come up from the first to the third floor, I have already written an article. ठीक है, देखो कितनी अच्छी बात बोल रहा है। किसी को समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है इस पैराग्राफ में? देखो हम लोग जो बोलते हैं ना, हम लोग बहुत बिजी हैं, हम लोग बहुत बिजी हैं, हम लोग बहुत बिजी हैं, तो मालूम है हम लोग बहुत बिजी है ना। कैसे बिजी है हम तुमको बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मयंक सर का क्लास है आज 9 बजे, ठीक है, और तुम 8:45 से बैठी हो कि मयंक सर का क्लास करना है 9 बजे, ठीक है। तो जब तुम 8:45 से मेरा वेट कर रही हो, तो वो 15 मिनट तक तुम कुछ नहीं कर रही हो, सिर्फ वेट कर रही हो, करेक्ट? कि यार अभी कुछ और कर नहीं सकते, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि 15 मिनट का तो सर का क्लास है, तो हम कुछ और पढ़ नहीं सकते, कोई और काम नहीं कर सकते, कहीं जा नहीं सकते। तुमको फ्रेंड ने फोन किया, अरे क्या कर रही है इंशा? अरे बहुत बिजी है यार, 15 मिनट के बाद मेरी क्लास, ठीक है। कभी तुमने सोचा है ये 15 मिनट एक स्पेस है, माने मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ ये 15 मिनट बेसिकली, है ना। अगर मैं इस टाइम पर एक, सोचो मेरे पास 15 मिनट टाइम है, चलो एक तो पोएम लिख लेते हैं, तो मैं लिख सकता हूँ ना एक पोएम यहाँ पर। समझ में आ रही बात को? तो कुछ सीखा तुम लोग लाइफ में? जानता है हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग बहुत बिजी, हम लोग बहुत बिजी, हमारे पास टाइम नहीं है, पढ़ने को टाइम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग ये जो छोटे छोटे टाइम है ना, इसको वेस्ट बहुत करते हैं। जैसे 90% बच्चा लोग क्या बोल रहा है, देखो आज मैं तो बात बता, 90% बच्चा लोग क्या बोल रहा है, सर मैं ऑफलाइन क्लासेस में मेरे को ज्यादा समझ में आता है, ठीक है। तो क्या पता है ऑफलाइन क्लासेस में क्या होता है? तुम घर से निकलता है 3 बजे, क्लास तुम्हारा चालू होने वाला है 4 बजे, है ना। तुम घर से निकलता है 3 बजे क्योंकि डिस्टेंस है, तुम 3 से 4 बीच रास्ता में गया, ठीक है। फिर तुम्हारे सर ने तुमको 2 घंटा पढ़ाया, सपोज कर लो 4 से 6 तुम वहां पढ़ा, फिर वापस घर में आने में तुमको 7 बज गया। तुम ये जो 1 घंटा जाने का और 1 घंटा आने का, डोंट यू थिंक यू हैव वेस्टेड 2 आवर्स ऑफ योर लाइफ? राइट या रॉन्ग? राइट सर। क्योंकि जब वो 2 घंटा है ना, उस टाइम तुम क्या कर रहे हो, वो टाइम वेस्ट हो रहा है तुम्हारा। जो अकलमंद लोग है ना, वो उस टाइम को भी यूज करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोगों को तुम देखेगा, वो लोग, बहुत सारे सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं मालूम है, इस टाइम पे भी। अब तो होता है अमीर लोग, जैसे होता है ना, जो आदमी, एक आदमी है जो बोल रहा है कि मैं पैसे बचाऊंगा ऑटो में जाऊंगा, ठीक है, और एक लड़का बोल रहा है नहीं मैं टैक्सी में जाऊंगा।
तुमको लग रहा होगा जो ऑटो में जा रहा है वो ज्यादा होशियार है, वो पैसे बचा रहा है, टैक्सी वाला बेवकूफ है। लेकिन तुमको पता है वो जो लड़का टैक्सी में जा रहा है, हो सकता है वो टैक्सी में अपना किताब पढ़ रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल टू डू इन एन ऑटो, है ना। तो वो उस टाइम को पॉजिटिवली यूज कर रहा है। तो यहां पर ये बोल रहा है कि तुम लोग को लगता होगा कि मैं बहुत बिजी हूं, मैं इतना काम कैसे कर पाता हूं, लेकिन मैं क्या करता हूं, मैं उस गैप्स को फिल इन करता हूं, ठीक है। जो गैप्स मेरी छूट जाती है उसको फिल इन करता हूं। तो हमारा बात को, तुमने वो पिक्चर देखी है 3 इडियट्स, याद है वो पिक्चर? उस पिक्चर में जानता है जब उसको शेव करना होता है या नेल काटना होता है तो वो सो जाता है 7-8 मिनट के लिए ना, याद है? और वो जो आदमी था वो आके उसका नेल काटता है, वो करता है। तो वो बोलता है कि जब मैं रेस्ट करता हूं तब मैं ये फालतू काम के लिए उस रेस्ट को यूज कर रहा हूं। तो तुम देखो वो भी तो वही कर रहा है ना, वो टाइम को किस तरह से यूज कर रहा है ना, वो ये इंटरस्टाइसेस जो है, ये छोटे छोटे गैप्स जो है, इसको यूज करता है। कुछ अकल में आया तुम लोग के बात? मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ तुम लोग के लाइफ के बारे में, क्या बोलना चाह रहा हूँ बताओ? Yes, sir. क्या सीखने को मिलता है? इंशा क्या सीखी? टाइम ना वेस्ट करे, उसे किसी चीज पे इन्वेस्ट करे, मतलब हाँ, अगर तुम लोग ध्यान से देखेगा ना तो हम लोग अपनी लाइफ में बहुत सारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं फालतू चीजों में, और फिर हम लोग बोलते हैं कि हम लोग बिजी हैं। आई होप ये समझ में आ रहा होगा तुम। जैसे हमारे ये ढोकला बाबू है, ये क्लास में आते ही नहीं है क्योंकि ये बहुत बिजी है ना। अब ये सोचो जब रास्ते में होता है तब भी तो ऑनलाइन आ सकता है, कान में लगा ले हेडफोन और आ जाए ऑनलाइन। पर ये बिजी आदमी है ना, रास्ते में कैसे लगाएगा, कैसे क्लास करेगा रास्ते में? ऑनलाइन ने, जानता है, ऑनलाइन एजुकेशन ने हम लोग का बहुत टाइम बचाने का कोशिश किया है, पर हम लोग इसको बदनाम करते रहते हैं। हम लोग इसको बोलते हैं यार ऑनलाइन में समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता। लेकिन ऑनलाइन तुम्हारे लिए अगर तुम ध्यान लगाएगा तो समझ में भी आता है, टीचर के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन तुम्हारा टाइम बहुत बचेगा। समझ में आ गया? चलो, नाउ मुकुंद क्या बोल रहा है? मुकुंद रीड करो अनुष्का। Not everyone can do that, of course. Your non-fictional writing, your scholarly work has a certain playful and personal quality about it. It is a marked departure from a regular academic style, which is invariably depersonalized and often dry and boring. Have you consciously adopted an informal approach, or is it something that you came naturally to you? चलो, यहाँ पर इसको बोल रहा है कि आप ये जो बोल रहे हो ना कि आप अपना टाइम यूज करते हो, ठीक है, लेकिन आपकी राइटिंग में भी एक खास बात, ठीक है, आपकी राइटिंग में ना एक अलग टाइप का प्रैक्टिकलिटी होती है, ठीक है, आपकी राइटिंग में एक बहुत ही प्लेफुलनेस होती है, एक पर्सनल क्वालिटी है, ठीक है। जैसे मैं तुमको ऐसा समझा सकता हूँ कि मेरा पढ़ाने का स्टाइल, ठीक है, अच्छा तुम लोग बताओ, मेरे पढ़ाने का स्टाइल और एक स्कूल के टीचर का पढ़ाने का स्टाइल में तुम लोग को क्या डिफरेंस लगता है, बताओ? आपकी क्लासेस इंटरेक्शन का। होती हैं। क्या बोल अनुष्का पहले बोलेगी, फिर सुनो अनुष्का क्या बोली। अब बोला आपकी क्लासेस जनरली इंटरेस्टिंग होती है, एंड सेकेंडली जो मेजर डिफरेंस होता है कि हम लोग जो चैप्टर पढ़ते हैं किस लिए पढ़ते हैं ना, वो कोई मोटिव ही नहीं पता चलता है स्कूल में। बस करेक्ट, पढ़ रहे हैं, लेसन कंप्लीट करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है। लेकिन वेरी गुड। यहाँ एक एक पॉइंट, हाँ अब बोलो, और बोलो जल्दी। अच्छा, ये मैं अपनी तारीफ सुनने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मुझे कोई पॉइंट प्रूव करना है इसमें चलो आगे, हाँ क्या बोली, सेकंड क्या बोली अनुष्का? हम सेकंड क्या बोले? अच्छा, ये बने क्लास इंटरेस्टिंग होता है, ठीक है। अच्छा, और कौन बोला था? मुकुल? सर मैं तो नहीं। सीखने नहीं गया। अच्छा, ढोकला बोला था, ढोकला बोल, हाँ क्या बोल रहा था? इंटरैक्टिव सेशंस होते हैं। इंटरैक्टिव सेशंस होते हैं। अच्छा, तू इंटरैक्ट कब कर रहा है? वीडियो ऑन किया तेरे? ऐसे करते से हट। हाँ सृजन, तुम तारीफ करेगा कुछ? तबीयत फिर खराब हो गया तुम्हारा? हाँ वही सर, कंटिन्यू अभी 10 बार सीख लिया। अरे वाह, वेरी गुड, वेल डन। मुकुल वीडियो ऑन करो, प्रणव वीडियो ऑन करो। चलो, तो मैं तुमको कहने का मतलब ये तुमको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग की क्लास जो होती है वो थोड़ी सी उसमें हंसी मजाक होता है ना। हम लोग चीजों को और इंटरेस्टिंग ढंग से समझाने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देते हैं, है ना। जैसे अभी वो बोला इंटरैक्टिव होता है, अनुष्का बोली इंटरेस्टिंग होता है, कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग क्लास में थोड़ा सा क्या लाते हैं, हम लोग क्लास में थोड़ी सी प्रैक्टिकलिटी लेकर आते हैं ना।
जैसे बच्चों को क्या चीज समझ में आएगी, जैसे अभी हम लोग ने ऊपर वाला इंटर जो स्टाइस वाला जो स्पेस वाला बात किया, उसको प्रैक्टिकली समझा हम लोग, समझ में आ रहा है आपको? लेकिन बहुत सारे टीचर ऐसा नहीं कर पाते, है ना? तो वो नहीं कर पाते हैं, इसी के लिए बच्चों को वो क्लास बोरिंग लगती है। तो जब तक आपका पर्सनल टच नहीं होगा, तब तक वो चीज इंटरेस्टिंग नहीं होगी, है ना? तो मुकुंद भी यही बात बोल रहा है कि जो आपकी राइटिंग है ना, वो भी बहुत पर्सनल है। बहुत सारे राइटर्स जो होते हैं, वो उनकी राइटिंग पढ़ के मजा नहीं आता, है ना? उनकी राइटिंग में मैंने ऐसा कुछ अंदर से कुछ नहीं आता कि यार मजा आएगा पढ़ के, है ना? वो लोग बहुत ज्यादा एक तो स्टीरियोटाइप जो होता है नॉवल लिखने का तरीका, वैसे ही लिखते हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पर जो अम्बर्टो इको है, इनकी राइटिंग थोड़ी सी प्रैक्टिकल है, ठीक है? इसी के लिए बोल रहा है कि आपका जो लिखने का स्टाइल है वो भी थोड़ा प्लेफुल है, ठीक है? और आप अपना व्यू पॉइंट देते हो जो लोगों को पसंद आता है, ठीक है? देखो, तो अम्बर्टो इको बोलता है ऐसा क्यों हुआ, ठीक है? वो बोलता है, व्हेन आई प्रेजेंटेड माय फर्स्ट डॉक्टरल डिसर्टेशन इन इटली, डिसर्टेशन का मतलब होता है प्रपोज्ड एक्सप्लेनेशन, इटली, one of the professor said scholars learn a lot of certain subject, then they make a lot of false hypothesis, then they correct them and at the end they put the conclusion, ठीक है? देखो नॉर्मली क्या होता है ना, जैसे आप किसी चीज के ऊपर स्टडी कर रहे हो, ठीक है? तो सबसे पहले मान लो आप ये स्टडी कर रहे हो कि ये यूनिवर्स जो है, ये पैरेलल यूनिवर्स है वहां पर, ठीक है? दुनिया में पैरेलल यूनिवर्स है, सपोज कर लो ये तुम्हारा स्टडी है, ठीक है? तो वो तुम क्या करोगे ना, पहले पैरेलल यूनिवर्स के बारे में पढ़ोगे, ठीक है? फिर बहुत सारे प्रूफ दोगे, हाइपोथेसिस दोगे कि ये भी हो सकता है, इसके कारण पैरेलल है, इसके कारण पैरेलल है, इसके कारण पैरेलल है, ऐसा 10-15 हाइपोथेसिस दोगे। उसमें से किसी एक हाइपोथेसिस को प्रूव करोगे और बाकी सबको रॉन्ग करोगे, एक को प्रूव करोगे कि हाँ ये हाइपोथेसिस सही है, ठीक है? और फिर ये मेरा कंक्लूजन है कि पैरेलल वर्ल्ड है। समझ में आ रहा आपको? माने पहले आप रॉन्ग चीज बोलते हो, फिर रॉन्ग चीज को आप एक किसी रॉन्ग चीज को आप राइट प्रूफ करते हो और आपका थ्योरी हो जाता है, ठीक है? तो लोग ऐसे जनरली करते हैं। पर तुम्हारा क्या था, बोला जब मैंने तुम्हारा रिसर्च पढ़ा, तो तुमने क्या किया, अपना सब थीसिस के बारे में ट्रायल्स एंड एरर दिया कि मैं ऐसे सोच रहा था पर ये मेरा गलत है। फिर तुमने दूसरा देखा, मैंने इसको भी ट्राई किया पर ये भी गलत लगा, फिर मैंने इसको ट्राई किया, अब ये मेरे को सही लग रहा है, तो मैं इसको स्टडी में दे रहा हूं। तो ये इंटरेस्टिंग था, समझ में आ रहा आपको? माने देयर वाज अ डिफरेंट अप्रोच टू राइटिंग। तो ये मेरे प्रोफेसर को बहुत समझ में आया, तो उन्होंने मेरे को अप्रिशिएट किया इसके लिए, ठीक है? तो बोला एट द सेम टाइम ही रिकॉग्नाइज्ड आई वाज राइट एंड वेंट ऑन टू पब्लिश माय डिसर्टेशन एज अ बुक व्हिच मी मेंट ही अप्रिशिएटेड इट। तो उन्होंने क्या किया, मेरा जो प्रेजेंटेशन करने का तरीका था ना केवल उनको पसंद आया, उन्होंने उसकी किताब छाप दी भाई साहब, ठीक है? इसका मतलब उनको पसंद आया तभी तो छापी उन्होंने, है ना? तो उनका जो, मैं देखो हमेशा बोला हूं ना, टीचर्स लोग जो होते हैं वो कभी कभी कोई बात ऐसी बोल देते हैं कि बच्चों की लाइफ चेंज हो जाती है, पॉजिटिव के लिए भी नेगेटिव के लिए भी, है ना? कोई बच्चा ऐसा है वो पढ़ने लगता है, और कोई बच्चा ऐसा होता है जो पढ़ाई छोड़ देता है ना? तो टीचर्स लोग को अपने वर्ड को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि वो बच्चों को इफेक्ट कर सकता है पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली भी, ठीक है? तो यहाँ पर जब उन्होंने उसका किताब को छाप दिया, तो इसको लगा यार ये तो अच्छा लग रहा होगा, तो उसको ये स्टाइल लगा कि मेरा ये लिखने का स्टाइल अच्छा है। समझ में आ रही है बात सबको? तो उसको एक नया तरीका मिल गया लिखने का, ठीक है? At that point, at the age of 22, I understood scholarly books should be written the way I had done. ठीक है? तो उनको समझ में आ गया कि जिस प्रकार से मैंने अपनी किताब लिखी है, लोगों को वैसे ही लिखना चाहिए, क्योंकि उससे लोग ज्यादा रिलेट करते हैं। By telling the story of the research, है ना? देखो आजकल बनती है ना बायोग्राफीज, बनती है ना मूवी, बनती है ना बायोग्राफी के ऊपर में, तो वो लोग पसंद क्यों करते हैं? क्योंकि वो बताते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी कैसे बना, है ना? कैसे उसके क्लास में हुआ होगा, कैसे वो पहले क्रिकेटर बना, उसकी ट्रेन छूट, उसका प्लेन छूट गया, है ना? तो लोगों को ज्यादा रिलेट करते हैं। तो बोलता अगर मैं कोई राइटिंग को ऐसे लिखूं जिसमें मैं अपनी स्टोरी बताऊं, तो वो लोग ज्यादा पसंद करेंगे। दिस इज वाई माई ऐसे ऑलवेज हैव अ नैरेटिव एस्पेक्ट। तो मेरा ऐसे जो होता है वो नरेशन बन जाता है, तो नैरेटिव टाइप का हो जाता है। एंड दिस इज वाई प्रॉब्ली आई स्टार्टिंग राइटिंग नैरेटिव्स सो लेट एट द एज ऑफ 50 मोर और लेस। तो बोला क्योंकि मेरा राइटिंग स्टाइल थोड़ा सा मेरे मेरे काम से अच्छा हो रहा था, इसी के लिए फिर मैंने स्टोरी लिखना चालू कर दी, ठीक है? तो बोला आई रिमेंबर दैट माय डियर फ्रेंड रोलैंड बार्थेस was always frustrated that he was an essayist and not a novelist. He wanted to do creative writing one day or another, but he died before he could do so. I never felt this kind of frustration. I started writing novels by accident. I had nothing to do one day, and so I started. Novels probably satisfy my taste for narrations. ठीक है? तो यहाँ पे बोल रहा है कि मेरा एक दोस्त था, वो एक्चुअली जब कोई नॉवल लिखता था ना, तो वैसे स्टार्ट करता था, एक बार बहुत ही सुनसान रात को, ठीक है,
जब रात को चांद नहीं निकला, बिजली कड़क रही थी, थंडर लाइटनिंग हो रहा था, कोई इंसान थप 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 करके मेरे कमरे में घुस रहा था। ये बहुत ही स्टीरियोटाइप है ना, बहुत ही क्लीशे है, सब लोगों को पता है इसी तरह का नॉवल होता है। कभी कभी वो नॉवल आपको पसंद भी आया था, कभी कभी नहीं पसंद आता, ठीक है। लेकिन इनका जो राइटिंग का स्टाइल है वो थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। इसी के लिए लोग ले रहे थे, और सब लोग बोल रहे थे यार तेरा नॉवल बिक रहा, हमारा नहीं बिक रहा, क्योंकि इनके राइटिंग के स्टाइल में थोड़ा सा डिफरेंस था, और वो क्लिक हो गया। नहीं, कभी कभी हो जाता ना, क्लिक हो गया, ठीक है। चलो मुकुंद, talking about novels, from being a famous academic, you went on to becoming a spectacularly famous after the publication of The Name of the Roses. You have written 5 novels against many more scholarly works of non-fiction, at least more than 20 of them. ठीक है। तो बोला देखो यार, तुम तो एक एकेडमिक थे, माने तुम एक प्रोफेसर थे, पढ़ाई से रिलेटेड काम करते थे, ठीक है। तुमने पढ़ाई से रिलेटेड बहुत सारी पब्लिकेशन की है ना। जो लोग पढ़ाई करते हैं वो अपनी पढ़ाई से रिलेटेड थीसिस लिखते हैं, वो अपना स्टडी लिटरेचर अपना पब्लिश करते हैं। बोला तुमने तो बहुत सारे पढ़ाई से रिलेटेड थीसिस तुमने लिखे हैं, और तुमने 5 नॉवल लिखे हैं, ठीक है। और करीब करीब 20 तुमने अपने पढ़ाई से रिलेटेड काम लिखे। एक्सक्यूज मी। तो उम्बर्टो इको बोलता है व्हाट हैपेंड टू मी, 20 नहीं, ओवर 40। जरा रीड करो तो अनुष्का। Mukund, over 40. Among them, a seminal piece of work on semiotics. But ask people about Umberto Eco and they will say, oh, he's the novelist. Does तो that बोला तुमने mean 40 से ज्यादा काम ऐसे किए जो कि तुमने माने जो एकेडमिक से रिलेटेड थे, ठीक है। उसमें से एक काम तो तुम्हारा लेजेंडरी था, बहुत ही लेजेंडरी काम तुमने एक तो किया था, जो कि माने लोग जानते हैं वो सिमियोटिक्स के ऊपर में, साइन के ऊपर में। लेकिन फिर भी लोग तुमको एकेडमिक की तरह नहीं पहचानते, लोग तुमको पहचानते एज अ नॉवेलिस्ट। ऐसा क्यों, है ना। तुमने तो इतना काम किया उसके ऊपर, तुमको वैसा पहचान। लेकिन लोगों से मैं पूछूंगा ना कि अम्बर्टो इको को जानते हो, कौन है, तो बोलेगा अरे वो तो बहुत फेमस नॉवेलिस्ट है, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा नॉवल इतना पॉपुलर हो गया। इसके अलावा भी तुमने बहुत सारे काम किए हैं, ठीक है। चलो, Umberto Eco. Yes, because I consider myself a university professor who writes novels on Sundays. ठीक है। तो बड़ा ऑब्वियसली ना, क्योंकि लोग मेरे को, मैं अपने आप को मानता हूँ कि मैं एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूँ, एक पढ़ाने वाला टीचर हूँ, जो टाइम पास करने के लिए नॉवल लिखता है संडेज को। Well, it is not a joke. I participate in academic conferences and not meetings of pen clubs and writers. I identify myself with academic community. ठीक है। तो बोला देखो, मैं ना बाकी जो होते हैं ना एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस होती है, हमारे राइटर लोग की कॉन्फ्रेंस होती है, मीटिंग्स होती है, मैं उसमें नहीं जाता, ठीक है। पेन क्लब्स में नहीं जाता, राइटर लोग के संग नहीं रहता। मैं तो जहां पर भी एकेडमी की, जहां पे पढ़ाई लिखाई की बात होती है, जहां पे उस तरह के जो सेमिनार्स होते हैं, मैं उसमें जाता हूँ, ठीक है। बट ओके, इफ दे हैव रेड ओनली द नॉवेल्स। लेकिन अब मैं क्या करूं कि मेरे जो कस्टमर्स हैं या जो मेरे रीडर्स हैं, उन्होंने सिर्फ मेरा नॉवल ही पढ़ा है, कोई मेरी एकेडमिक वाली राइटिंग नहीं पढ़ा, तो मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए। तो उनको अगर लगता है कि मैं नॉवेलिस्ट हूँ, तो नॉवेलिस्ट ही सही। I know that by writing novels, I reach a larger audience. I cannot expect to have 1 million readers with stuff on semiotics. ठीक है। तो बोला अगर वो लोग मेरा नॉवल लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं। सिमियोटिक्स कोई बेसिक नहीं। अभी अभी अनुष्का गुप्ता अगर मान लो हिस्ट्री के ऊपर में एक किताब लिख देगी, है ना, तो कितना जन पढ़ेगा हिस्ट्री का किताब, खाली हिस्ट्री का स्टूडेंट ही पढ़ेगा, है ना। लेकिन अगर वो मान लो हिस्ट्री के ऊपर कोई, एक तो हिस्ट्री को लेके एक तो कोई नॉवल लिख दे, तो हो सकता है ज्यादा लोग पढ़े, क्योंकि वो उसको एज अ स्टोरी देखेंगे, है ना। तो लोग जनरली पढ़ाई लिखाई की किताबें कम पसंद करते हैं पढ़ना ना, उसके अलग कुछ होती है तो पढ़ते हैं। तो बोला मैं क्या करूँ। Which brings me to my next question. The Name of the Rose is a very serious novel. It is a detective yarn at one level, but it also delves into metaphysics, theology, and medieval history. Yet it enjoyed a huge mass audience. Were you puzzled at all by this? अब अगर मैं तुम लोग को ये एक्सप्लेन नहीं करूंगा, तुम लोग को ये पैराग्राफ समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं तुम लोग को समझा देता हूँ, ठीक है। तो मुकुंद का क्वेश्चन ये है कि आपका जो नॉवल है नेम ऑफ द रोज, जो कि बहुत हिट हो गया है, वो बड़ा अजीब सा नॉवल है, ठीक है। वो एकदम लग रहा है कि डिटेक्टिव लोग का यान है, माने वो इसके अंदर ना बहुत सारा भूल भुलैया है। बोला आप उसके अंदर मेटाफिजिक्स के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। तो मेटाफिजिक्स जो होता है वो तुम लोग के कन्वीनियंस के लिए मैंने उसका मीनिंग नीचे लिख दिया है। इट इज अ एरिया ऑफ फिलोसफी दैट डील्स विद द नेचर ऑफ एक्जिस्टेंस, ट्रूथ एंड नॉलेज।
ठीक है, माने एक नॉवल है जो मेटाफिजिक्स के ऊपर बात कर रहा है कि हम यहाँ कैसे हैं, हम क्या यहाँ अकेले हैं, क्या यहाँ एलियंस होने चाहिए, हम क्यों आए हैं, हम क्या हैं, है ना, ये सब बात कर। थियोलॉजी तो तुम लोगों ने सुना ही होगा, इट इज द स्टडी ऑफ रिलीजन, ठीक है। और मिडिवल हिस्ट्री की बात करता है। मिडिवल हिस्ट्री तुम लोग को मालूम है ना, जब क्या नाम है हम लोग का जो मिडिल का टाइम है, माने बेसिकली अगर हम लोग का बोला जाए तो रेनेसांस से पहले का, ठीक है, 476 सी से लेके एंड द बिगनिंग ऑफ रेनेसांस, इसका पहले का जो टाइम है उसको मिडिल हिस्ट्री बोलते हैं, क्रिश्चियन मिडिल हिस्ट्री। इंडिया लोग इंडियन मिडिवल हिस्ट्री अलग है, ठीक है, हर कंट्री अपने हिसाब से अपना मिडिवल हिस्ट्री चुनता है, ठीक है। तो बुरा आपका ये जो नॉवल है बड़ा कंफ्यूजिंग है, इसके अंदर तो बहुत सारे चीज इंटरमिक्स्ड है। तो आपको नहीं लगता कि लोग ये बहुत सीरियस हो गया है तो लोगों को ये पसंद नहीं आना चाहिए? लोग कैसे पसंद करिए इसको? तो अम्बर्टो इको बोलता है नहीं, लोग प्रॉब्लम नहीं है, जर्नलिस्टों का प्रॉब्लम है, जर्नलिस्ट आर पजल्ड एंड समटाइम्स पब्लिशर आर पजल्ड, एंड दिस इज बिकॉज जर्नलिस्ट एंड पब्लिशर बिलीव दैट पीपल लाइक ट्रैश, है ना। देखो मैं तुमको बताता हूँ, बहुत बार हम लोग को क्या लगता है मालूम है कि, है ना, जो बच्चे हैं, जैसे तुम देखेगा आजकल बॉलीवुड की जो मूवीज आ रही है, हमारी जो हिंदी मूवीज आ रही है, तुमको पता है बहुत सारी मूवीज एकदम बकवास फ्लॉप क्यों हो रही है, पता है तुमको? बहुत सारी मूवीज फ्लॉप इसके लिए हो रही है क्योंकि अभी के जो फिल्म प्रोड्यूसर्स है ना या डायरेक्टर्स है, उनको लगता है कि हमारे बच्चे बेवकूफ हैं, उनको ये सभी फालतू चीजें पसंद आएंगी, कोई सीरियस मैटर पसंद नहीं आएगी। उनको लगता है आज की जो जनरेशन है या तुम लोग से हम जो ऊपर की जनरेशन है वो एकदम बेवकूफ है, उनको हल्ला गुल्ला हंसी मजाक फालतू की बातें ये सब ज्यादा पसंद आएगी। लेकिन अभी तुम लोग वो जो पिक्चर आई है ओ माई गॉड, है ना, पार्ट 2, उस टाइप की पिक्चर ऑडियंस पसंद नहीं करेगी, पर ऐसा फैक्ट नहीं है। OMG 2 इज अ हिट मूवी, ठीक है। हमारे बच्चे भी सीरियस बातें समझना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, ठीक है। अगर हम लोग को ये बोला जाए कि अगर तुम लोग से मैं पूछता हूँ क्लास में, अगर तुम लोग से हम लोग इस ऊपर बात करें, मेटाफिजिक्स के ऊपर बात करें कि ह्यूमंस इस यूनिवर्स में क्यों है, ठीक है, और क्या एलियन से हमारा इंटरेक्शन हो सकता है, ठीक है, या हमारा कहीं हम लोग लॉस्ट है ना, अगर हम लोग इसकी बात करें कि हमारा विजन लॉस्ट हो गया, तो तुम लोग क्या ये सब चीजें बात करना नहीं चाहोगे? चाहोगे ना, कि हर वक्त तुमको गार्डन में चाहिए कि गार्डन में जाके हीरो गाना गा रहा है, प्यार होता 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 कई बार है ना, दारू का बोतल पीना, ड्रग्स पीना, है ना, ये सब करना, फिर दुख हो जाना, ये सब हर वक्त अच्छा लगता है क्या ये सब? है, क्या हम लोग रेडी नहीं है सीरियस टॉक्स के लिए? क्या हम एजुकेट, तुम देखता है मेरे को अभी देखो मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे अंदर से भी गुस्सा भी आ रहा है इस चीज को लेकर। मैं देखता हूँ स्टैंड अप कॉमेडियन मैं देखता हूँ बहुत जन को, आज के स्टैंड अप कॉमेडियंस इतनी गाली, इतना स्वेरिंग, उल्टी सीधी गंदी गंदी वल्गर बातें, किसी का बच्चा का मजाक उड़ाना, है ना, किसी को पकड़ के उसका मजाक उड़ा देना, क्या बोलते तुम लोग, रोस्ट कर देना, है ना, और बच्चे खुश हो जाते हैं, बच्चे हंसते हैं, तुमको लगता है जेन्युइनली बच्चे हंस देते हो, लेकिन तुमको लगता है कि जेन्युइनली वो बच्चे उससे इंस्पायर होते हैं उन लोगों की बातों से? अगर कोई आदमी अच्छी बातें करेगा तो क्या आप लोग नहीं सुनोगे उसके अंदर? मेरा क्लासेस क्यों हिट है यार, लोग मेरा वीडियो क्यों देखते हैं? मैं तुमको एग्जांपल दे रहा हूँ, मर्चेंट ऑफ वेनिस के अंदर में क्या कॉमेडी है भाई, लेकिन हम लोग का मर्चेंट ऑफ वेनिस का लाखों व्यूज है, क्यों है? दिस इज अ प्रूफ ना। अभी तुम देखो मैकबेथ हम लोग ने अपलोड किया है, लोग देख रहे हैं मैकबेथ ना, बच्चे देख रहे हैं। जनता मर्चेंट ऑफ वेनिस हम लोगों ने पढ़ाई है, बच्चे तुमको पता है बहुत सारे बच्चों ने तो उसका वो लगा के रखा हुआ, एक एक लाइन का, उन्होंने क्या स्टेटस के ऊपर ना उसका एक एक लाइन लगा के रखा हुआ है, नहीं समझा? विलियम शेक्सपियर की जो लाइंस है उसको क्या तुम लोग किस में लगा लेते हो, अपने क्या बोलते हो, बायोम में लगाते हो, क्या लगाते हो, वो सब लाइंस, अबाउट सेक्शन में। है ना, उसमें लगा लेते हो ना। तो मेरे बहुत सारे बच्चों ने मैकबेथ की लाइन लगा के रखी है, इसका मतलब दे आर एंजॉयिंग इट, है ना। बच्चे कोई बेवकूफ नहीं है, उनको अच्छी चीज मिलेगी तो वो अच्छी चीज लेंगे, इंटरेस्टिंग होगा, वो समझेंगे उस चीज को, है ना। हर वक्त थोड़ी ना अच्छा, कभी कभी यार अच्छा लग गया, किसी ने बोल दिया हंस दिए। अरे मैं तुमको एग्जांपल दे रहा हूँ, आज अनुष्का या कोई भी, समझ लो प्रणव है, प्रणव आप बॉयज लोग के लिए बोलते प्रणव और मुकुल है, मान लो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स रास्ते में मिल गए, एक दूसरे को गाली गलौज, लड़कों की आदत है एक दूसरे को अबे क्या ये वो करके बात कर लिया, ठीक है। तुमको पता है उस इंट्रोडक्शन के बाद जो अच्छे फ्रेंड्स होते हैं ना, उनकी बहुत ही मीठी और अच्छी बातें होती है उन लोग के अंदर में, है ना। वो लोग दोनों एक दूसरे से बहुत सीरियस बातें भी करते हैं, फ्यूचर के बारे में भी बात करते हैं। खाली गाली गलौज करने से आप दोस्त अच्छे नहीं बन जाते, जो अच्छे दोस्त होते हैं ना वो काफी सीरियस बातें करते हैं,
एम आई राइट और एम आई रॉन्ग अनुष्का? तुम अपने फ्रेंड्स जो तुमको कौन सा फ्रेंड पसंद है जो हर वक्त जानते हैं? हम लोग अपने मेरा बेस्ट फ्रेंड कौन होता है? मेरा बेस्ट फ्रेंड वो होता है जिसके संग मैं हंसी मजाक करता हूँ, गाली गलौज कर लेता हूँ, मैं उसके संग थोड़ा बहुत ललेट पुलिंग चलता है, लेकिन उसके बाद हम लोग बैठ के बहुत सीरियस गंभीर बातें करते हैं, दिल की बातें करते हैं, फ्यूचर की बातें करते हैं, विजन की बातें करते हैं, और कहीं ना कहीं हमारा फ्यूचर, हमारा विजन, हमारे एम्बिशंस, हमारे एस्पिरेशंस मैच करते हैं। दैट इज व्हाई वी आर बेस्ट फ्रेंड्स। लेकिन हम लोग को क्या समझ लिया लोगों ने? हम लोग को समझ में आता है कि आज की जनरेशन खाली गाली गलौज पसंद है, स्टैंड अप। आई हेट द स्टैंड अप कॉमेडियंस, आई एम टेलिंग यू सीरियसली। मेरे को नहीं समझ में आता कि ये बकवास क्यों लोग हमारे इंडिया में देख रहे हैं। वी आर रेडी फॉर सीरियस स्टफ, आंट वी? हम लोग से बातें करो, हम लोग से वेदों की बातें करो। जानता है हम लोग के जो वेद में कितना इंटरेस्टिंग हर चीज के बारे में ओपन डिस्कशन था। वी आर रेडी फॉर इट। हम पढ़े लिखे हैं, वी आर रेडी फॉर इट। अगर धर्म की बातें करनी है तो सामने से आइए, हमको समझाइए। खाली हम धर्म सुनना नहीं चाहते, हम धर्म समझना भी चाहते हैं। वी वांट टू गो डीपर इनटू इट, राइट और रॉन्ग, है ना? लेकिन हम लोग को डराओ मत बॉस, हम लोग को समझाओ। वी आर रेडी फॉर इट, वी आर एजुकेटेड पीपल। हम लोग स्कूल जा रहे हैं, कोई ऐसा हम लोग घास नहीं काट रहे स्कूल जाके। जो ये समझ रहे हैं ना कि हमारे आज की जनरेशन के बच्चे बेवकूफ हैं, वो खुद बहुत बड़े बेवकूफ हैं। और ये सब हमारा बॉलीवुड का जो कल्चर आ गया है अभी, जहां पर कोई कोई किसी भी, तुम देखो द काइंड ऑफ सॉन्ग्स दिस पीपल आर राइटिंग। कहाँ है लिटरेचर गाने में? गानों में लिटरेचर कहाँ है? क्या हम लोग इतने स्टूपिड हैं कि हम लोग को लिटरेचर समझ में भी नहीं आएगा गाना? जावेद अख्तर का वो एक तो गाना का लाइन है, क्या कौन सा गाना का लाइन है बताओ तो? बोला क्या है? पंछी दरिया हवा का झोंके, है ना, कोई सरहद ना इनको रोके। वो लाइन मेरे को पूरी याद नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे ही उन्होंने लिखा था, पंछी दरिया पवन के झोंके, कोई दरिया कोई सरहद ना इनको रोके। क्या मतलब है इसका? पंछी माने बर्ड्स, दरिया माने रिवर्स, पवन के झोंके माने हवा, हवा इसको कोई सरहद नहीं रोकती है, माने नेचुरल चीजें हैं, इसको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है? वो गाना बहुत बड़ा सुपर हिट था, याद आ रहा है? वो गाना सुना है तुमने कभी? सुना है तुमने गाना? बॉर्डर पिक्चर गाना है शायद, पंछी दरिया पवन के झोंके, कोई सरहद ना इनको रोके। जावेद अख्तर साहब का लिखा हुआ गाना है। क्या इसके अंदर लिटरेचर नहीं है? क्या ये इस गाने के अंदर रिदम नहीं है? क्या ये बच्चे हमारी ये इंस्पिरेशन नहीं है बच्चों लोग के लिए? आजकल देखो गाने कैसे आ रहे हैं, खाली ये लोग को राइम करना है ना? इंग्लिश और हिंदी जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, वो पल मेरा सोल, मेरा कल मेरा होल, हो गया कहानी, एक गाना बन गया, है ना? क्या चल रहा है सब? समझ में आ रहा है? तो यहाँ मुकुंद का भी क्वेश्चन ये है कि जब आप बच्चों को या किसी को मेटाफिजिक्स के बारे में बोलते हो, थियोलॉजी के बारे में बोलते हो, मिडिवल हिस्ट्री के बारे में बोलते हो, तो क्या वो समझते हैं? तो अम्बर्टो इको बोल रहा है नहीं, वो तो समझते ही है, जर्नलिस्ट लोग पजल है। ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि बच्चे नहीं समझ रहे होंगे, कभी कभी पब्लिशर को भी लगता है बच्चे नहीं समझ रहे होंगे। एंड दिस इज बिकॉज जर्नलिस्ट एंड पब्लिशर्स बिलीव दैट पीपल लाइक ट्रैश, कि उनको फालतू चीजें चाहिए। दे डोंट लाइक डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंस। कंसिडर, वो बोल रहा है देखो, देयर आर 6 बिलियन पीपल ऑन दिस प्लैनेट, द नेम ऑफ द रोज सोल्ड बिटवीन 10 to 15 मिलियन कॉपीज, है ना? माने 6 बिलियन लोगों में सिर्फ 10-15 लाख मिलियन कॉपीज बिका है। सो एक्चुअली देखा जाए तो बहुत कम लोग हैं जो, क्या नाम है, हाँ, परसेंटेज ऑफ रीडर्स है। बट इट इज एग्जैक्टली दिस काइंड ऑफ, लेकिन 5 बिलियन भी कम नहीं होता ना? नहीं समझी बात को? अगर दुनिया का परसेंटेज देखा जाए तो दुनिया में 6 बिलियन लोग हैं, उसमें से 10-15 मिलियन लोगों ने मेरी कॉपी खरीदी। ठीक है, लेकिन अगर हम उसको मॉनेटरी टर्म में कन्वर्ट करें तो 10-15 मिलियन कॉपी भी बहुत पैसा देके जाएगा, है ना? समझ में आ रहा बात को? तो ये भी बहुत ज्यादा है। समझ में आ रहा बात को? बट इट इज एग्जैक्टली दिस काइंड ऑफ रीडर्स हु डोंट वांट इजी एक्सपीरियंसेस। बोलो, ये जो लोग हैं, जो चुने हुए बच्चे हैं, जो चुने हुए रीडर्स हैं, उनको अच्छा स्टफ चाहिए, और एटलीस्ट डोंट ऑलवेज वांट दिस। बोला, लेकिन ये भी मेरे को मालूम पड़ा है कि आप हर वक्त इस चीज को समझो, आई वॉन्ट गुड, माने हर वक्त हो सकता है आजकल का बच्चा, मैं तो वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आजकल का जो बच्चा है वो कभी कभी कोई स्टैंड अप कॉमेडियन का कॉमेडी सुन लिया, उसने कभी कभी हंस दिया, उसको मजा आ गया, उसने सुना, मजाक था, जोक था, बोला, हंस दिया। पर दैट डजंट मीन कि आई वांट दैट स्टुपिडिटी एवरी टाइम। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ?
देखो कभी कभी मूड फ्रेश करने के लिए हम लोग हर तरह का चीज देख लेते हैं ना। कभी कभी हम लोग कोई कॉमेडी भी देख लेते, कभी कभी हम लोग कार्टून भी देख लेते है ना। जैसे हम लोग को भीम अच्छा लगता था ना, वो क्या था, भीम वाला लड्डू हम लोग अच्छा लगता था ना। अच्छा लगता है वो कार्टून देख लिया, मन खुश हो जाता। पर तुमको क्या लगता है हम जिंदगी में भीम बन जाएंगे क्या? वो क्या वो मेरा एस्पिरेशन है, मेरा आइडल है कि मेरे को भीम बनना, लड्डू खाना, ताकतवर? इट इज ओनली फॉर जस्ट डीकॉन्सेंट्रेटिंग माई माइंड, है ना। मेरा माइंड को थोड़ा सा डीकॉन्सेंट्रेट करने के लिए मैंने वो देख लिया, ठीक है। तो बोल रहा है कभी कभी हम लोग जब रात को बैठते, आई माई सेल्फ एट नाइट गेम आफ्टर डिनर वॉच टेलीविजन एंड वांट टू सी आइदर मियामी वाइस और इमरजेंसी रूम, ठीक है। असल में ये मियामी वाइस और इमरजेंसी रूम बहुत ही फेमस अमेरिकन सीरियल्स है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कभी कभी मैं भी ये सब देख लेता हूँ थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने के लिए। समझ में आ रहा है? बस इसका मतलब ये नहीं है कि हमको अच्छा चीज नहीं चाहिए। समझ में आ रही बात को? ओके। मुकुंद बोला, could the huge success of the novel have anything to do with the fact that it dealt with a period of medieval history? तो बोला कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता क्योंकि आपने मिडिवल हिस्ट्री के बारे में बात की है ना, वो जो हम लोग का रेनेसांस का बात हो रहा था, इसी के लिए लोग उसको पसंद कर रहे हैं। तो अम्बर्टो ईको बोलता है दैट इज पॉसिबल, ठीक है। बट लेट मी टेल यू अनदर स्टोरी, because I often tell stories like a Chinese wise man. My American publisher said, while she loved my books, she did not expect to sell more than 3,000 copies in a country where nobody has the cathedral or studies Latin. So I was given an advance for 3,000 copies, but in the end, it sold 2 or 3 millions in the US. ठीक है। तो बोले मेरी जो पब्लिशर था जिसने मेरा किताब पढ़ा, उसको मेरा किताब तो अच्छा लगा, पर उसको ये लगा कि यार तुम्हारी बातें कौन सुनेगा, ठीक है। जैसे मयंक सर ने भी इतनी सारी बातें बोली, पता नहीं कौन सुनेगा, कोई सुनेगा कि नहीं सुनेगा, हो सकता कोई नहीं सुने। सबको लगे नहीं सर हमको तो वही देखना है ना। मैं एक यूट्यूबर का नाम लेना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। वो बहुत सक्सेसफुल है, ठीक है। एंड इट दिस इज नॉट, आई एम टेलिंग यू नॉट बिकॉज ऑफ जेलेसी कि सर आपका यूट्यूब में सब्सक्राइबर नहीं है इसलिए आप दूसरे को बोल रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मेरे को एज अ टीचर सिर्फ यही कंसर्न है कि मेरे बच्चे बकवास नहीं सुने। कभी कभी बकवास भी अच्छा लगता है, बट मेरे बच्चों को कोई ये नहीं समझ ले कि मेरे बच्चे सिर्फ बकवास ही सुनते हैं। अंडरस्टूड? ठीक है। तो तुम देखती हो कि मैंने, आई कैन नॉट बी प्राउड ऑफ अ यूट्यूबर जिसके पास बिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर है, बट ही इज गिविंग अब्यूजेस टू एवरीबॉडी, सबको ट्रोल कर रहा है ना। सबको बोलता है ना आज चलो इसको हम वो करते हैं, क्या बोलता है तुम लोग के लैंग्वेज में, रोस्ट कर, है ना, है ना। तो आप ये रोस्ट कर करके इतने सारे सब्सक्राइबर्स आप ले रहे हो, ठीक है, और उसमें ज्यादा करके बच्चे ही हैं, ठीक है। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि मेरे को लगता है ना मेरे बच्चे इससे बेटर डिजर्व। आई रियली फील दैट। अंडरस्टूड? मैं तुमको बता रहा हूँ, आई वांट टू कन्फेस, मैं एक ठोक स्टैंड अप कॉमेडियन के शो में गया था अभी यहाँ पे कैलकाटा में। वहां पे मेरे को 3-4 बच्चों ने पहचान भी लिया, ठीक है। एंड वो जो स्टैंड अप कॉमेडियन है, मैं उसका नाम लेना नहीं चाहता, तुमको विश्वास नहीं करेगी, मैं ना उस पूरे शो में ना मुंह छुपा कर बैठा हूँ, पता है। तो मेरे को लग रहा था पहली गलती तो मैं यहाँ क्यों आया, और दूसरी गलती ये थी कि मैं अपने बच्चों को कैसे फेस करूँ, क्योंकि वो इतना बकवास कर रहा था, इतनी गंदी गंदी बातें, इतने गंदे गंदे जोक्स मार रहा था। और मैं ना भगवान से प्रेयर कर रहा था काश ये मेरे को एक बार ऑडियंस में उठा के मेरे से कोई क्वेश्चन पूछ ले। आई स्वेयर ऑन गॉड अगर वो मेरे को उस दिन खड़ा करता ना तो मैं उसको वहां से उतार दे। मैं उसको इतना बोलने वाला था, मैं उसको रोस्ट क्या होता ना, मैं उसको बताता रोस्ट क्या होता। मेरे को इतना गंदा लग रहा था, यू वोंट बिलीव कि उस वो जो स्टेडियम, वो जो ऑडिटोरियम था, उसके अंदर कम से कम तो 2-3 हजार जन होंगे, ठीक है। और उसके अंदर 80-90% जो थे वो बच्चे थे, और मैं उनके बीच में बैठा था। मैं तो वो बता नहीं सकता कि मेरा 2 घंटा मैं कितना शर्मिंदा हुआ, और मैं अपना मुंह छुपा के बैठा हुआ था, बिकॉज आई कांट फील एज अ टीचर मैं वहां बैठा हूँ और सारा ऑडियंस हंस रहा है और वो इतनी वल्गर बातें कर रहा है, इतनी उल्टी सीधी गंदी गंदी बातें कर रहा है। आई मीन इट वाज वन ऑफ द माय वर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ माय, ठीक है। मेरे को नहीं अच्छा लगता, मेरे को नहीं लगता कि मेरे बच्चे पढ़े लिखे, मेरे बच्चे आज तुम देखो, तुम लोग साइंस पढ़ रहे हो, है ना, यू पीपल आर डूइंग साइंस, तुम लोग आईआईटीएंस बनेगा, इंजीनियर। सबसे हंसी की बात क्या होती है मालूम है, मोस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड कॉम्पिटेंस आईआईटी सब इंजीनियर्स है। वो लोग इतने स्टूपिड कैसे है, मेरे को समझ में नहीं आता। वेयर आर दे टेकिंग देयर, उनके उनके तो जूनियर्स हो तुम लोग, क्या क्या स्टैंडर्ड सेट कर, जस्ट बिकॉज यू आर एन इंजीनियर। बड़े अजीब सा कहानी है। तो मेरे इंडिया को आई एम रियली कंसर्न्ड कि क्या चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही बोल रही है कि मुझे नहीं लगा था कि आपकी कॉपी 3,000 कॉपीज आपकी बिकेगी, ठीक है। लेकिन a lot of books have been written about the medieval past before mine. I think the success of the book is a mystery. बोला मुझे खुद नहीं पता, मिडिवल हिस्ट्री के ऊपर तो बहुत सारे राइटर ने लिखा है, पर मेरी बुक क्यों हिट हो गई मुझे नहीं पता, ठीक है। तो को पता है
हिट होना भी ना एक लक का फैक्टर है बहुत बड़ा, ठीक है। तुम देखिएगा कोई वीडियो वायरल हो जाता है, कोई नहीं होता है कि नहीं, जैसे हम लोग का तो कोई भी वीडियो वायरल नहीं है लेकिन कभी कभी आप अच्छी बातें बोलते हो, कोई अच्छी बातें ना लोगों को ज्यादा पसंद आती, कुछ लोगों को नहीं पसंद आती, है ना। तो वैसे ये राइटर भी बोल रहा है कि मैंने ये जो किताब लिखी है इसकी हिट क्यों हुई। अगर तुम मुझे बोलेगा कि यही देखो इंडियन हिस्ट्री का हम देखेंगे तो शोले पिक्चर का नाम सुना, शोले पिक्चर का नाम सुना, शोले, पता है कि नहीं तुम लोग को? पता सर, देखी है। देखिए ना, धर्मेंद्र अमिताभ बच्चन की जो लेजेंडरी मूवीज है, ठीक हाँ है। जी, शोले। लेकिन उसी डायरेक्टर को बोलो आप दोबारा शोले बना दो तो बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा। कभी कभी चीज एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम हो जाती है, ठीक है। तो उन्होंने भी, ये राइटर बोल रहे हैं कि द नेम ऑफ द रोज, अगर मैं उसको 10 साल पहले लिखता या मैं उसको 10 साल बाद लिखता तो शायद ये उतना बड़ा हिट नहीं होता जितना ये हिट हुआ है। लेकिन ये हिट क्यों हुआ, ठीक है मेरा राइटिंग स्टाइल बढ़िया है, मेरा सब कुछ बढ़िया है, लेकिन ये हिट क्यों हुआ है फिर भी ये एक मिस्ट्री है। समझ में आ रही बात सबके? क्लियर? तो ये छोटा सा राइटिंग था। इस राइटिंग के अंदर हमने बहुत सारी अपनी हमने भी अपने डायलॉग्स मार दी, ठीक है लेकिन कहने का मतलब सिर्फ इतना सही है बच्चों कि मेरे को आई विल रियली लव इट, मेरे को आई विल रियली लव यू पीपल जब लोग आप लोग को सीरियसली लेना चाहते हैं। क्योंकि मुझे पता है कि इंडिया का जो बच्चा है ना वो बहुत समझदार है और और इंडिया के बच्चों के अंदर एक बड़ी बात जानता है क्या, मेरे को ऐसा लगता है कि वो सीखने को रेडी है पर हम उनको सिखा नहीं पा। वी एज अ टीचर, वी एज अ सोसाइटी, वी एज अ कल्चर, हम लोग शायद अपने बच्चों को बहुत सारी चीजें हैं जो पास ऑन नहीं कर पा रहे और ये हमारी गलती है, ठीक है। हम लोग को ये करना चाहिए, सीरियस नहीं करना चाहिए। एज अ टीचर हम लोग फेल हो रहे हैं, हमारे बच्चों की कोई गलती नहीं। हमारे बच्चे दे आर रिसेप्टिव, अगर आप उनको अच्छे से कोई, अगर जानता है अगर आज के टाइम में आज के टाइम पे अगर कोई ऋग्वेदा सिखाता ना हमारे बच्चों को अच्छे से तो हमारे बच्चे बहुत खुशी खुशी और बढ़िया से सीखते और उनका डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होता। तो वी एज अ टीचर आर अ फेलियर, मैं ये खुद मानता हूँ कि एज अ टीचर हम लोग शायद आपको उतना नहीं सिखा पा रहे जो हम लोग को सिखाना चाहिए। इसी के लिए मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी मैं आप लोग को कोई स्टोरी सुनाऊं या कोई मैं आपको डिस्कस करूं तो क्या नाम है, मैं आप लोग को थोड़ा बेटर देने की कोशिश करूँ। ओके, चलो आज ये काफी बड़ा हो गया, गुड नाइट, ठीक है। आई विल सी यू टुमारो, मेरा भी एक और क्लास है बस। चलो बाय। थैंक यू सर।